मैं हमेशा की तरह फर्श पर गिरी गुलाबों की पत्तियां साफ कर रहा था कि वही माजबीन कमरे के अंदर दाखिल हुई। मेरी निगाहें इस पर थम सी जाती थीं। वो जब भी यहाँ आती थी, मैं अपने सभी काम काज छोड़कर इसे देखने लग जाता था। मुझे इस जज्बे की समझ नहीं आती थी कि मैं इसकी तरफ क्यों खींचा चला जाता हूँ। शायद दुपट्टे में अच्छा लगता था इसका चांद सा मुखड़ा, या फिर इसकी घसाली आंखें थीं जो मुझे इसकी तरफ देखने पर मजबूर करती थीं। मगर मेरा दिल साफ शफाफ था। मैं इसे रूह के रिश्ते तक चाहता था। मेरा नाम बासित है। मेरे शबो रोज इसी मिजार पर गुजरते हैं, मगर मेरी ड्यूटी यहाँ फर्श वगैरह की सफाई करना और तबरकात को बाहिफाजत ठिकाने लगाना है। मैंने इस मिजार पर कई कहानियां बनते और बिगड़ते देखी हैं। कई लोगों की मन्नतें पूरी होते देखी हैं, और कुछ को यहाँ आंसू बहाते देखा है। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की कहानी भी इसी मजार पर जन्म लेगी, और यही कहानी मेरी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसका आगाज तब हुआ जब मैं एक दिन मिजार के अहाते में बैठा अपनी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था। एक 25-26 साल औरत एक बड़ी उम्र की औरत के साथ अंदर वाले कमरे में गई। बिना किसी वजह के मैं इसका ताकुब करता कमरे तक आ गया, हालांकि मेरा वहां कोई काम नहीं था। मैं थोड़ी देर इसे देखता रहा। वो देर तक आंसू बहाती, दुआएं करती रही। मैं समझ नहीं पाता था कि इसके दिल में आखिर ऐसा क्या गम है जो वो सुबह शाम यहाँ आकर आंसू बहाती रहती है। न जाने क्यों अब मेरे दिल में इसकी मोहब्बत घर करने लगी थी। मैं बेसब्री से इसका इंतजार करता। मिजार पर आने में एक दिन भी नागा ना करता। जिस दिन तबीयत खराब होती, तब भी लाजमन मिजार में इस वक्त आता जब वो यहाँ आया करती थी। मगर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में इसकी मोहब्बत बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं इसके लिए बेचैन रहने लगा। अब इसे देखे बिना चारा नहीं था। महीने में वो 4 बार मिजार पर जरूर आती, दुआएं करती, फूल चढ़ाती। मगर अब महीने में इसे एक बार देखने पर दिल राजी ना होता था। मेरा जी चाहता था मैं रोजाना इसे देखूं। फिर एक दिन ऐसे ही, जब वो दुआ से फारिग होकर मिजार से निकली, तो मैं भी गैर महसूस अंदाज में इसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर वो एक आलीशान गाड़ी में बैठ गई। इसकी तेजी से जाती गाड़ी को मैं देखता रह गया। मगर इसी असना में वहां से एक रिक्शा गुजरने लगा, तो मैं रिक्शे में बैठ गया और इसे कहा कि इस गाड़ी का पीछा करो। रिक्शे वाले ने ऐसा ही किया। तकरीबन आधा घंटा रिक्शा दौड़ाने के बाद एक ऐसे पोश इलाके में दाखिल हुआ जहां इक्का दुक्का ही कोई रिक्शा नजर आता था। रिक्शे वाले को मैंने वहीं रुकने का कहा और खुद छुपकर एक दरख्त की ओड़ में हो गया। वो औरत एक बंगला नुमा घर में दाखिल हो गई। मैं इसे देखकर ठंडी आहें भरता रह गया। तो गोया ये था मेरे महबूब का घर। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुराता हुआ वहां से पैदल ही मिजार की तरफ वापस चला आया। अब इसने ठीक एक हफ्ते बाद मिजार आना था, सो मैं इसका इंतजार करने लगा। मगर ऐसा कब होना था, वो भी उस वक्त जब मुझे इसकी गली का भी पता हो। मेरा कभी दिल चाहता कि इसके घर के सामने जाकर बैठ जाऊं और इसकी एक झलक का इंतजार करूं, मगर यह भी मुमकिन नहीं था। ऐसे में मुश्किल में मैं पड़ सकता था। फिर भी बिना कुछ सोचे समझे मैं इसकी गली का चक्कर लगाने लगा। ये तकरीबन सुबह का वक्त था। मैं यूं ही गली में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां से गुजर रहा था। सुबह के वक्त का मैंने इसलिए इंतखाब किया क्योंकि शाम के वक्त मुझे मिजार पर जाना होता था। मैं वहां से मुड़ने ही वाला था कि इत्तफाकन एक अखबार वाला अपनी साइकिल पर गली में दाखिल हुआ। वो मुख्तलिफ घरों में अखबार ड्रॉप कर रहा था। मगर जो ही वो उस औरत के घर के आगे पहुंचा, इसने दरवाजे पर बेल दी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा खुला। इसने तफसीलन बातचीत की और फिर कुछ जरीदे वगैरह देकर वहां से चलने ही लगा था कि मैंने इसे आन लिया। खुशकिस्मती से मैं इस अखबार वाले को जानता था। ये भी मेरी तरह का गरीब आदमी था और करीबी वाकया एक कच्ची बस्ती में रहता था। इसका गुजर बसर घर घर अखबारें बेचकर होता था। मैंने इसे कई बार ये भी कहा कि तुम मिजार पर आकर कोई काम कर लो, कोई काम संभाल लो। नजराने इतने होते हैं कि मिजार के इंतजामिया का अच्छा खासा हिस्सा निकल आता है। मगर इसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। खैर, आज मैं इसके पास सवाली बनकर गया था। मैंने इसके आगे अपना मुद्दा बयान कर दिया और कहा कि मैं बिना किसी मुआवजे के तुम्हारे अखबार घरों में पहुंचा दिया करूंगा। इसके बदले में तुमसे कोई मुआवजा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ साइकिल चलाना है। मुझे साइकिल चलाने का भी शौक है और इसी बहाने कुछ काम का तजर्बा भी हो जाएगा।
मैंने अपने इश्क की दास्तान इसके सामने नहीं खोली कि मुबादा खातून के लिए कोई मसला ना पैदा हो जाए। इसके बारे में इतना ही मोहतात था। खैर, शाकिर ने मुझे सारा काम समझा दिया। अब मैं बहुत मुतमईन हो गया था, बल्कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बेचैनी से अगले दिन का इंतजार कर रहा था, जब इस माजबीन का दीदार करता। बिल आखिर सुबह के 10 बजे में इस आदमी की दी हुई अखबारें लेकर मुख्तलिफ घरों में देने चला गया। बंगला नंबर 25 के आगे जाकर मेरा दिल जोर जोर से धड़का रहा था। मैंने घंटी बजाई तो वही खातून बाहर आ गई। इसने बिना कोई सवाल किए मुझसे जरीदे ले लिए और साथ ही कहा कि कल फैशन मैगजीन भी लेते आना। मैंने जी हाँ में सर हिलाया, वहां से चला गया। अब मेरा रोज का यही मामूल था। मैं शाम को मज़ार पर वक्त गुजारता और सुबह के वक्त अखबार देने इनके घर चला जाता। खातून मुझसे कोई बातचीत नहीं करती थी, मगर मैं इसके दीदार से ही मुतमईन था। मुझे वहां अखबार देते हुए तकरीबन 1 माह गुजर गया था। मुख्तलिफ घरों से मिलने वाले पैसे मैं ईमानदारी से शाकिर के भाई को दे देता। मेरे काम से वो खुश था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगले माह से वो मुझे कुछ पैसे देना शुरू कर देंगे, मगर मुझे अब अपनी साइकिल का इंतजाम करना होगा। अब गर्मियों का मौसम आ गया था। सुबह सुबह 8 बजे ही अखबार देने चला जाता। अब मैं अक्सर नोट करने लगा था कि वो भी मुझे गहरी निगाहों से देखती है। इसकी नजरों में मुझे एक पैगाम छुपा नजर आता था, मगर फिर मैंने ये सोचकर इस ख्याल को झटक दिया कि ये मेरी गलत फहमी या खुश फहमी भी हो सकती है। मगर अगले दिन होने वाली इस गुफ्तगू ने मेरी इस खुशफहमी को और बढ़ा दिया। खातून ने दरवाजा खोला तो मुझे मुस्कुराकर देखा। मेरा तो दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इसने मुझे अखबार के पैसों के अलावा कुछ पैसे और भी दिए और कहा, अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो, महीना खत्म होने का इंतजार न करना। इसने एक खास अंदाज से कहा तो मुझे लगा जैसे वो कारून का खजाना मेरे कदमों में डाल गई हो। उस दिन तो मैं खुशी से निहाल था और फिर आने वाले दिनों में एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मेरी इस खातून से कोई ना कोई बात जरूर हो जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके इनका नाम पूछ लिया तो उन्होंने अपना नाम महानूर बताया। अब मैं इन्हें महानूर के नाम से पुकारने लगा था, क्योंकि इसकी इजाजत उन्होंने मुझे खुद दी थी। खैर, दिन गुजरते गए। खातून की मुझसे बातचीत में इजाफा होता गया। एक दिन जबकि गर्मियों का मौसम था और सूरज सवा नेजे पर था, मुझे अखबार लाने में देर हो गई थी। मैं पसीने में शराबूर था। महानूर ने दरवाजा खोला तो बोली, अरे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लगती, आओ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। अगर कोई और होता तो मैं शायद इनकार कर देता, मगर महानूर जी को इनकार करना मेरे बस की बात नहीं थी। इनके कहने पर मैं अंदर चला आया। आलीशान और शानदार घर था, जिसमें हर चीज सलीके से और तरतीब से रखी गई थी। महानूर ने न सिर्फ मुझे पानी पिलाया, बल्कि अच्छा सा खाना भी पेश किया। खाना खत्म करते ही मैं बाहर की तरफ देखने लगा, मगर इससे पहले कि मैं वहां से उठता, उन्होंने मुझे ये कहकर रोक दिया कि बाहर बहुत गर्मी है, मैं शाम तक यहीं आराम कर लूं। जब साए जरा ढल जाएं तो चला जाऊं। इनकी ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। खैर, इस अनायत से इनकार किसे था। मैं इनके घर में चंद लम्हे और गुजारना चाहता था। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी देर हो जाएगी। शायद जिंदगी में पहली बार मैं एसी वाले कमरे और नरम बिस्तर पर सोया था। जब भी मुझे नींद गहरी आ गई थी, मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठा तो महानूर जी सजी सवरी मेरे सामने बैठी थीं। इन्हें इस रूप में देखकर मैं हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ पूछता या मजीद हैरत का इजहार करता, वो मेरे पास आकर बोली, मुझसे शादी करोगे? इनके सवाल ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी। क्या मतलब, मैं और आपसे शादी? मैंने नजरें झुकाई। इनसे कहा तो वो हंसकर बोली, हाँ, तुम में क्या कमी है? इतने तो तुम खूबसूरत हो। क्या हुआ जो मेरी तरह अमीर नहीं? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। गालिबन तुम्हारे घर वाले तुम्हारी ही कमाई पर इन्हिसार करते हैं, तो इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हर तरह की आसाइश दूंगी। बस तुम मुझसे शादी कर लो, फिर ये सब तुम्हारा। महानूर ने इस घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसकी शानो शौकत से मैं दिल ही दिल में बहुत मुतासिर हो चुका था। मेरा बुखलाया हुआ चेहरा देखकर बोली, अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो कि ठीक 1 हफ्ते बाद यहाँ आ जाना।
शादी का सारा इंतजाम मेरी तरफ से होगा। तुम्हें किसी किस्म का तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ आ जाना। निकाह मेरी तरफ से होगा, और हाँ, अपने घर में शादी का जिक्र ना करना। 6 माह बाद हम इन्हें खुद बता देंगे। अभी सबका वक्त नहीं है। महानूर ने एक ही सांस में कहा, गोया वो जानती हो कि मैं इसे कभी ना कर ही नहीं सकता। ये बात दुरुस्त थी। मैं अपने ख्वाब को हकीकत होने से कैसे इनकार कर सकता था। मैं सर हिलाता खुशी से बाहर आ गया। दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। मैं खुशी से चिल्लाता हुआ मिज़ार पर जा पहुंचा और अपने साथियों के गले लगकर खुशी का इजहार किया, मगर किसी को ये नहीं बताया कि मैं क्यों खुश हूँ। महानूर ने मुझसे कहा था कि मैं इस शादी का जिक्र किसी से ना करूं, सो मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, मगर मुझे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतजार था। खुदा खुदा करके ये 7 दिन तो कट ही गए। जुम्मे का दिन आया तो मैं सीधा महानूर के घर चला गया। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन कपड़ों का बंदोबस्त किया था, जबकि महानूर ने मेरे लिए अलग से कपड़े रखे थे। बहरहाल उस शाम हमारा निकाह हो गया और मैं बिना किसी मेहनत के महानूर की लाखों की जायदाद का मालिक बन गया। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रहा था, जिसने जैसे चाहा पा लिया। शादी की रात मैंने महानूर के हुस्न की बहुत तारीफ की, क्योंकि वो मुझे हमेशा से ही पसंद थी। मैंने इन्हें बताया कि जब वो मिज़ार पर आती थीं, तो मैं इन्हें अक्सर देखा करता था। बातों ही बातों में जब मैंने महानूर से पूछा कि वो मिज़ार पर क्या दुआ मांगने आती थीं और क्यों मुसलसल रोती थी, मेरे इस सवाल पर महानूर की आंखों में एक डर सा उभरा, और फिर अगले ही लम्हे इसका तासुर बदल गया। खनखनाती हुई आवाज में जवाब दिया, अरे आज ऐसी बातें कौन करता है। छोड़ो इन बातों को। चलो, अब मुझे मुंह दिखाई में तोहफा दो। इसने हाथ आगे करते हुए कहा, तो मैंने एक खूबसूरत सी अंगूठी जो अपनी इस्तेतात के मुताबिक खरीदी थी, इसके हाथ में पहना दी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई और कहा कि ये हमारी शादी की निशानी है, इसे वो कभी नहीं भुलाएगी। सुबह हुई तो महानूर का रवैया अजीब सा था। क्यों लग रहा था जैसे इसे मुझसे नफरत हो। महानूर के इस रवैये को मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था मैं जबरदस्ती इसके पल्ले बांध दिया गया हूँ। इसके बाद से मुझे महानूर ने अपने पास नहीं आने दिया। इसकी नजरों में मेरे लिए अजीब सी हकारत होती, जो मैं कभी समझ नहीं पाया था। मैं महानूर से पूछने की कोशिश करता, मगर वो कोई जवाब ना देती। बिल आखिर एक दिन वो फट पड़ी और मुझे अपनी कहानी सुना दी। महानूर ने बताया कि वो एक शादीशुदा खातून थी, अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर शादी के 3 साल तक इन्हें कोई औलाद नहीं हुई। शादी से पहले ही वो अपने बच्चों के नाम सोचा करती थी, मगर इसे अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। ये गम क्या कम था कि शौहर ने भी बे औलादी के ताने देने शुरू कर दिए। अगरचे असफंद इसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर अपनी माँ की बातों में आकर कभी इसे सख्त जुमले कह जाता, जिस पर महानूर दिल गिरफ्ता हो जाती। महानूर अपनी औलाद के लिए बहुत दुआएं मांगती, बाजारों के चक्कर काटती, पीरों फकीरों से दुआएं करवाई, मगर इसकी गोद हरी ना हो सकी। एक दिन गुस्से में आकर इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी, मगर तलाक देने के बाद बहुत पछताने लगा कि क्यों लोगों की बातों में आकर अपनी शरीके सफर को खुद से दूर कर दिया। महानूर को दोबारा पाने का कोई चारा भी नहीं था, सिवाय इसके कि शरई तौर पर वो इसके लिए दोबारा हलाल हो जाए, मगर ऐसा करना आसान नहीं था। इसके लिए खानदान में किसी से कहना अपनी ही रुसवाई के मुतरादिफ था। महानूर और इसके शौहर दोनों का ताल्लुक एक असर रसूख वाले खानदान से था। ऐसे में कुछ लोगों को महानूर की दौलत का लालच भी था, और फिर इतनी शोहरत के बाद किसी से भी हलाले के लिए कहना अपनी साख बर्बाद करने के बराबर था। जब भी इन दिनों महानूर की नजर मुझ पर पड़ी, चूंकि मैं अखबार लाता था, मेरी उम्र भी कम थी, लिहाजा इन लोगों ने मुझे इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। महानूर ने मुख्तलिफ हरबों से मुझे अपनी जानिब माइल किया और फिर मुझसे शादी कर ली, मगर इसे मुझसे तलाक मांगने की हिम्मत नहीं हुई। खुदा जाने किस चीज ने महानूर को अभी तक रोके रखा था, मगर आज अपनी कहानी सुनाकर इसने मुझसे साफ कह दिया कि मैं इसे तलाक दे दूं, क्योंकि अब वो मेरे साथ मजीद नहीं रहना चाहती। महानूर के इस इंकिशाफ पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। तो क्या ये हसीन ख्वाब था जो मैं पिछले 3 माह से देख रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं जमीन पर टकरे मारूं, मगर मैं क्या कर सकता था। मेरे दिल में बस एक ख्याल था कि मैं मर जाऊंगा, मगर महानूर को तलाक नहीं दूंगा। महानूर के लिए तलाक के अल्फाज, वो भी मेरे मुंह से, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था।
मैंने महानूर को तसल्ली दी कि वो मुझे सुबह तक का वक्त दे, मैं इसे तलाक दे दूंगा। मगर सुबह होने की नौबत नहीं आई। मैं रात के 2 बजे ही उठकर इसके घर से दूर चला आया। मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता था, इसीलिए इसके घर से दूर चला आया। मैं जानता था मेरे दूर आने से तलाक कभी नहीं हो सकती। मुझे और कुछ ना सूझा तो मैं एक तबलीगी जमात के साथ चला गया। मैंने तकरीबन 1 माह वहां गुजारा। अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मेरे इस मसले का हल निकाल दे, क्योंकि मैं महानूर को छोड़ना नहीं चाहता था। अगरचा इसने मुझसे हलाले की खातिर शादी की थी, मगर मैं इससे मुखलिस था, सारी जिंदगी इसका साथ चाहता था। इस 1 महीने में मैंने अपने नफ्स का तज़किया किया और इन लोगों से बहुत कुछ सीखा जो कि जमीन पर अल्लाह ताला के फरिश्ते मालूम होते थे। यहाँ आकर मुझे दिली सुकून महसूस हुआ था। यहाँ पर मौजूद एक आदमी ने मुझे कारोबार के भी कई गुण सिखाए जिन पर अमल करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं था। जब 1 माह गुजर गया, मेरे दिल में ये ख्याल मजबूत हो गया कि मैं महानूर का सामना कर सकता हूँ, तो मैंने इसके घर जाने की ठानी। मेरा दिल अनजाने वसवसों में घिरा हुआ था, मगर मैं जानता था कि मेरे अल्लाह ने जरूर मेरी मदद करनी है। मैंने दरवाजा खटखटाया तो महानूर ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही इसके चेहरे की खुशी दीदनी थी। इसने बेख्तियार मेरे हाथ चूमे और बोली, शुक्र है तुम आ गए, वरना खुदा जाने मुझसे क्या हो जाता। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नुक्स मुझ में नहीं, मेरे पहले शौहर में था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मगर तुम मेरे साथ मुखलिस थे। शुक्र है तुम घर से चले गए। महानूर ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया और मैं उसी वक्त सजदे शुक्र में गिर गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरी इतनी बड़ी मुश्किल और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा ख्वाब यूं अचानक से सच हो जाएगा कि मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था। सच है, कभी कभी कुछ मामलात अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। जो हल वो इंसान के मसाइल का करता है, वो इंसान खुद कभी नहीं कर सकता। इंसान की कोशिश और मेहनत का सिला अल्लाह के हाथ में है। आज महानूर से मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। मेरी उम्र 24 साल है, जबकि महानूर 30 साल की होने वाली है, और इसके बावजूद भी पहले की तरह खूबसूरत और निखरी निखरी सी लगती है। मैं अपनी जिंदगी पर रश करता हूँ जिसने मुझे महानूर जैसी शरीके हयात दी। महानूर ने न सिर्फ मुझे पढ़ाया लिखाया, बल्कि मुझे जिंदगी गुजारने का ढंग भी सिखाया। अल्लाह हम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। आमीन सुम आमीन।